हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं इस मूवी का नाम मड्रिड 1987 में रिलीज हुई थी। और इस मूवी में हम एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो एक बूढ़े आदमी के साथ बाथरूम में फंस जाती है और वो उस बूढ़े की बातों में आ जाती है और बूढ़ा ठगी उस लड़की को पेल देता है और वो दोनों उस बाथरूम से बाहर कैसे आते हैं वो हम आगे मूवी एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। अगर आपको मूवी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करके बताएं और साथ ही में नई नई वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। ज्यादा देरी न करते हुए मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में हम एक फेमस राइटर को देखते हैं जिसका नाम मिगला था और वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर एक आर्टिकल लिख रहा था और तभी उसे वहाँ एक लड़की मिलने के लिए आती है जिसका नाम एंजेला था और एंजेला एक राइटर बनना चाहती थी और इसीलिए वो मिगला को वहाँ मिलने आती है और मिगला उस लड़की को देखकर वो बूढ़ा काफी खुश होता है और वो एंजेला को बैठने को कहता है और मिगला अपना आर्टिकल लिखना शुरू कर देता है। और मिगला एक ऐसा आदमी था जो भी उसके मन में आता था वो सबके सामने बोल देता था और मिगला अपने मन में ऐसी कोई बात नहीं छुपाता था। और मिगला को डॉक्टर ने सिगरेट और ड्रिंकिंग करने से मना किया था और मिगला फिर भी सिगरेट पीना नहीं छोड़ता और वो सिगरेट पीने लग जाता है। और तभी एंजेला मिगला को एक अपना लिखा आर्टिकल दिखाती है जो मिगला को थोड़ा सा भी पसंद नहीं आता है और तभी मिगला एंजेला से कहता है कि एक अच्छा राइटर कैसे बना जाता है वो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। मिगला कहता है यह एक ऐसा टैलेंट है जो अपने आप में होना चाहिए और इसे कोई भी राइटर सिखा नहीं सकता, ये अपने आप मन और दिमाग से पेपर पर लिखा जाता है। उसके बाद मिगला एंजेला को अपने पास बुलाकर बैठा लेता है और मिगला ठगी बूढ़े के इरादे कुछ ठीक नहीं थे और एंजेला भी थोड़ी घबरा जाती है। और तभी मिगला एंजेला को कहता है कि मेरे कोट की पॉकेट चेक करो और तभी एंजेला कोट की पॉकेट चेक करती है और उसमें से एक चाबी निकलती है और तभी मिगला एंजेला को कहता है ये चाबी मेरे दोस्त के स्टूडियो की है और वो 2-4 दिन के लिए बाहर गया है। उसके बाद मिगला अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है और वो एंजेला के हाथ पर किस करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम अकेले में बिताना चाहता हूँ, साला ठगी कहीं का, और हम दोनों स्टूडियो में जाएंगे जहां हमें कोई परेशान ना करे। और एंजेला को मिगला के इरादे कुछ गलत दिखाई दे रहे थे पर उसे मिगला से बहुत कुछ सीखना था और वो दोनों स्टूडियो में चले जाते हैं और वहां जाकर दोनों बातें करते करते साथ में ड्रिंक करने लग जाते हैं और बातों ही बातों में मिगला एंजेला के पास आ जाता है और अपना मूड बनाने लगता है और एंजेला को धीरे धीरे टच करता है और उसे किस करना शुरू कर देता है और अचानक वो एंजेला से दूर हट जाता है और वो एंजेला से कहता कि किस करने में मुझे थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। और मिगला एक साफ दिल का आदमी था और इसलिए उसके मन जो आ रहा था वो एंजेला के साथ कर रहा था और एंजेला को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और तभी मिगला एंजेला को अपने कपड़े उतारने को कहता है और मिगला एंजेला को कहता है कि तुम मुझे से कुछ सीखने वाली हो, उसके बदले तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। दरअसल मिगला एंजेला की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था और लेकिन एंजेला को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चली जाती है और ये देखकर मिगला को काफी बुरा लगता है। लेकिन कुछ समय बाद डोर की आवाज आती है और एंजेला बिना कपड़ों के वापस मिगला के पास आती है और एंजेला को इस हालत में देखकर ठगी बूढ़े में हलचल सी मच जाती है और उसके बाद वो एंजेला को अपने पास बुलाता है और उसके शरीर पर पेंटिंग करने लगता है। और तभी एंजेला सोचती है कि ये ठगी बूढ़ा आखिर क्या चाहता है और उसके बाद वो बाद एंजेला बाथरूम में नहाने चली जाती है और तभी मिगला भी उसके पीछे बाथरूम में चला जाता है और अपने कपड़े उतार कर नहाने लगता है और बाथरूम के डोर को बंद कर देता है। और एंजेला को बूढ़े के इरादों में गड़बड़ लगती है और एंजेला मिगला को कहती है कि मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और तभी एंजेला बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। तभी वो मिगला से कहती है यह दरवाजा नहीं खुल रहा और तभी मिगला एंजेला से कहता है रुको मुझे देखने दो, लेकिन वो दरवाजा किसी कारण लॉक हो गया था और वो दरवाजा नहीं खुलता। और उसके बाद मिगला दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो दरवाजा नहीं तोड़ पाता और अब वो दोनों बाथरूम में फंस गए थे। और तभी एंजेला बाथरूम से जोर जोर से हेल्प हेल्प करने की आवाज लगाती है और बाहर से किसी की हेल्प मांगती है और तभी मिगला उसे आवाज लगाने से रोक देता है क्योंकि अगर हम दोनों को यहाँ एक साथ किसी ने देख लिया तो हमारी अच्छी तरह से बेइज्जती हो जाएगी। और कुछ समय बाद मिगला बाथरूम की खिड़की से बाहर आवाज लगाता है पर वहाँ कोई भी नहीं था जो उनकी हेल्प कर सके। और उसके बाद वो दोनों आपस में बातें करते हैं और मिगला एंजेला से पूछता है कि तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं। और तभी एंजेला बताती है कि वो आर्मी में है और वो उनका नाम बताती है। जैसे ही मिगला उनका नाम सुनता है और वो एंजेला को कहता है मैं तुम्हारे पापा को जानता हूँ और तुम्हारी बड़ी बहन को भी। और मिंगल कहता है जब तुम्हारी बहन एक्टिंग सीख रही थी तब हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त और मैं उसे पसंद भी करता था और उसने मुझे ठुकरा दिया। और मिंगल कहता है तुम्हारे पापा और तुम्हारी बहन की आपस में नहीं बनती। और तभी एंजेला कहती है वो दोनों अभी भी वैसे ही है। और तभी मिंगल एंजेला को कहता है अगर तुम्हारी बहन को पता चला कि हम दोनों यहाँ एक साथ में है और पता नहीं वो क्या सोचेगी क्योंकि वो अब बहुत बड़ी एक्टर बन गई है। और उसके बाद धीरे धीरे मिंगल एंजेला को टच करने लगता है और एंजेला उससे दूर जाकर बैठ जाती है और एंजेला कहती है मुझे यहाँ से किसी तरह बाहर निकलना है। और मिंगल एंजेला को कहता है अगर हमने यहाँ कुछ भी नहीं किया और यहाँ से बाहर जाने के बाद लोग यही सोचेंगे हमारे दोनों के बीच कुछ तो हुआ है। और कुछ समय बाद एंजेला फिर से आवाज लगाती है और हेल्प मांगती है और जिसे देखकर ठगी बूढ़े के अरमान जाग जाते हैं और वो एंजेला के पास जाता है और एंजेला को टच करने लगता है। और एंजेला सोचती है यह ठगी बूढ़ा मेरी सीटी बजाकर ही छोड़ेगा। और तभी एंजेला उसे कहती है कि मुझे छोड़ दो। और तभी मिंगल बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो पहले से तो बाथरूम में फंस जाने के कारण परेशान था और दूसरी ओर एंजेला उसे देने से मना कर रही थी और कुछ न हासिल होने के बाद मिंगल थक कर बैठ जाता है। तभी मिंगल की ये हालत देखकर एंजेला को उस पर तरस आता है और एंजेला मिंगल के पास जाती है और दोनों
दबाकर घपाक घप करने का आनंद लेते हैं और उसके बाद एंजेला कहती मुझे भूख लगी है। तभी मिंगल कहता है कि मुझे मूवी में खाना खाते बहुत अच्छा लगता है और कुछ समय पहले मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें एक आदमी खाना खा रहा होता है, जो मुझे काफी रियल लगता है और राइटिंग भी कुछ इस तरह की जाती है। और मिंगल की बातों से ऐसा लग रहा था कि वो जैसे एंजेला को डांट रहा हो और वो बहुत बड़ी उम्र होने की वजह से बातें भी समझने वाली कर रहा था और एंजेला को ये अच्छा नहीं लगता और वो गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं तुमसे कुछ सीखने आई हूँ ना कि तुम्हारा लेक्चर सुनने। और तभी मिंगल चुपचाप बैठ जाता है और जब एंजेला का गुस्सा कुछ ठंडा हो जाता है और मिंगल उसे कहता है कि खिड़की से एक बार फिर से आवाज लगाओ, तभी एंजेला आवाज लगाती है और उनकी आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती। और उसके बाद मिंगल एंजेला को कहता है कि कहानी का मजा देखने में नहीं जितना सुनने में आता है और उसके बाद वो उसे एक कहानी सुनाता है और वो कहानी सुनने के बाद दोनों गिल्टी फील करते हैं, लेकिन अब हमें अफसोस नहीं करना चाहिए। तभी अचानक मिंगल को बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है और तभी मिंगल खिड़की से देखता है कि वो एक आदमी था और मिंगल उसे अपने दोस्त को कॉल करने को बोलता है। और कुछ समय बाद मिंगल का दोस्त आता है और वो बाथरूम का दरवाजा खोलता है और मिंगल का दोस्त उसे कहता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि दरवाजा अंदर से लॉक मत करना। और तभी एंजेला मिंगल को कहती है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे एक्सीडेंट समझकर भूल जाना। और यह कहकर एंजेला वहां से अपने घर चली जाती है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।